सर शादी जल्दी हो, शादी कब करोगे? शादी कर ले सर, टाइम है अभी। टाइम है सर। हाँ। मैम आपको ये अभी सर, ये तो वुड भी ये मैं संन्यास आपको ले रही कैसे हूँ पता? सर। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि इन्होंने मुझे बताया है क्या कि इनकी शादी कब होने वाली है। कब होने वाली बताइए सर। डेट बता दो, डेट रिवील कर दो। नहीं नहीं मुझे भी बता दो। गाइस राज खुल रहा है यहाँ पे तो। पूजा मैम कब करना चाहेंगे आप, मतलब क्या कहना चाहिए, विचार क्या है आपका? आज रिवील कर दो ये डांट आप। दो इनको। आज रिवील कर टेम दो। नहीं है, टेम नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्रश पूछ रहे हैं बच्चे, कब बना था ये बता दो। कौन सी क्लास में आपका पूछने फर्स्ट क्रश था? फर्स्ट क्रश सर बन गया होगा सर इस समय तक तो। इस समय? हाँ, 8वीं तक था सर। फिर उसका कुछ कन्वर्जन हुआ? नहीं नहीं सर, वो क्रश वो चलते फिरते नेक्स्ट क्रश। नेक्स्ट अबे क्रश था ना सर। क्रश ने Crush। इमोशंस एंड फीलिंग्स को क्रश कर दिया। हाँ, मतलब वो हमारे एंड से दिक्कत हो गई सर। इमोशन एंड फीलिंग को क्रश कर दिया मैम ने, जैसे बोला। क्या बात है मैम, आप बताइए। सर 9th 9th में उसका कन्वर्जन हुआ मैम? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ, बोल तो सकते ही नहीं है यहाँ पे। मैम पूछा नहीं मैम। हुआ सर। सर सेकंड स्टैंडर्ड में। भाई बस वो वहीं तक था। समृद्धि मैम आप समृद्धि बताइए। मैम आप बताओ। आई रिजेक्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है सर आप बताओ सर, सर आप बताओ। सर 9th शायद, हाँ 8th 8th में। हाँ हाँ, और मेरा कन्वर्जन भी हो गया था सर। एनीवे आगे चलते हैं। तो अब मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट पूछ रहे हैं स्कूल लाइफ का। मोस्ट कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट, कोई ऐसा मोमेंट जो आप लोग सर बहुत एक तो है बताइए। सर। मेरा जो दोस्त है वो डिसिप्लिनरी कैप्टन था और मैं मतलब जो डिसिप्लिन तोड़ने वाला आदमी में से। अब पेरेंट टीचर मीटिंग थी। अब पेरेंट टीचर मीटिंग के समय दोनों के पापा साथ में जाते थे। अब उसके पापा को हमेशा बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई जाती थी कि ये लड़का बिल्कुल पढ़ाई में अच्छा, एकदम समय से सब करता है, मतलब वो बोलते हैं ना टीचर्स बॉय, बिल्कुल वो लड़का था। और हम टीचर ने बोल दिया करना है, मतलब अब तो वो नहीं करना, उसके अलावा सब करना है, मतलब थोड़ा ऐसे वाले सर। मजाक मस्ती में तो थे, ठीक है। थे मजाक मस्ती में तो बस पेरेंट्स के सामने उसके सामने पापा के बेटे की तारीफ होती थी, अब मेरी नहीं होती थी। बस यही था सर। तो इसमें पेरेंट्स के सामने एम्बेरस हो जाते थे सर। अंकिता मैम एनी सच मोमेंट? सर एक्चुअली मैं 11th में है ना, मुझे कॉमर्स लेनी थी, पर पापा ने बोला कि नहीं डॉक्टर बनना आगे जाके, तो तुम बायो लो विथ मैथ्स। बायो विथ मैथ्स दिला दिया। 11th में मार्क्स ही नहीं आ रहे। पापा आए, मैम ने बोला कि ये मार्क्स लेकर नहीं आती है, ये पढ़ती नहीं है, ऐसे वैसे। पापा ने धर दिया क्लास के सामने। 11th की बच्ची थी मैं सर, बेइज्जती हो गई, बहुत ज्यादा एम्बैरस फील हुआ। लेकिन उसके बाद में फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। लड़कों के लिए कितनी लेसन छोटी-छोटी- था वो बेसिकली मेरे लिए, पर हाँ ठीक है, वो एम्बैरेसिंग भी था मेरे लिए। बट मैम उसके बाद से सख्त हो गई थी। मैम जैसे पापा आते थे, ये पढ़ती नहीं है पर ये पढ़ने वाली बच्ची है, ये पढ़ेगी, ये मेहनत करेगी। सब फेवरेट डायलॉग होता था स्कूल में। पढ़ती नहीं है पर पढ़ लेगी, पढ़ लेगी, ये कर लेगी। क्या बात है पूजा मैम? आई थिंक वो मुंह पे नहीं बोल सकते ना, आपके बच्चा नालायक है। तो ऐसा बोल देते हैं। वो ब्लेम भी नहीं लेना चाहते थे कि फिर से धर दिया तो सही नहीं लगेगा। सर मेरे लिए एम्बैरेसिंग ये था कि ऐसे ही हम फ्रेंड्स सब सीटिंग अरेंजमेंट होता है तो चेंज कर देते हैं ना, जो फ्रेंड्स होते हैं तो इधर उधर, कोई फर्स्ट बेंच पे बिठा दिया, किसी को बीच में बिठा दिया। तो ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड थी, तो और मतलब हम 2 फ्रेंड फिर भी साथ में हो गए थे। तो अब वो आती थी, कोई टॉफ़ी आती थी ग्रीन कलर की, मैंगो वाली फ्लेवर की, तो वो फेंकी गई। तो मुझे पता नहीं था, मैं तो अपना काम कर रही थी, लेकिन वो आई मेरे बेंच पे और टीचर ने देख लिया और फिर मुझे पूरी भरी क्लास के सामने, क्लास से बाहर, और मैं ऐसे थोड़ी ऐसे शाई बच्ची हुआ करती थी, और मेरे को ऐसे टीचर ऐसे देखते थे कि हाँ ठीक है अच्छी बच्ची है, कुछ परेशान नहीं करती, लेकिन मुझे उस दिन क्लास से बाहर निकाल दिया गया था। तो वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था और मैं बाहर जाके रो रही। छोटी छोटी बातें। एम्बैरेसिंग मोमेंट था। मुझे याद है जब हम क्लास 10th में थे, हम जान पूछ के होमवर्क नहीं करके जाते थे सो दैट हमें पनिशमेंट मिले, हमें क्लास से बाहर खड़ा करा जाए, सो दैट हम क्लास में बोर ना हो। हम बाहर खड़े रहते थे, जान पूछ के पनिशमेंट में बाहर खड़े होते थे और बाहर खड़े होकर बहुत मजा करते थे, और जो बच्चे अंदर होते थे वो बोर फील करते थे। ये 6th-7th की बात है ना, तब ऐसे वो इज्जत वाली बात हो जाती थी कि अरे क्लास से बाहर निकाल दिया। तो उस समय ये हुआ था। क्या बात है मैम, आप लोगों के निकनेम्स क्या हैं? क्या मतलब कोई से प्यारा सा सर बचपन में तो मुझे पांडा बुलाते थे। पांडा? सर एक्चुअली एक भजन था पंडा, नहीं सर वो वाला पांडा नहीं, एक्चुअली वो था पंडा कराए रहो पूजा, जो अभी जैसे नवरात्रि भी आज तो वो गाना बसा था, पंडा कराए रहो पूजा मैया की झूम झूम के। पंडा मतलब पंडित। अच्छा। सो अगेन उसलिए मेरे को पंडा ना बोल के उसको ऐसा थोड़ा सा मॉडिफाई करके पांडा बोलने लगते थे, तो पांडा। सर पापा मम्मी तो ऐसे नाम देते रहते हैं, वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाएगा। एक आध बता दो मैम प्लीज, अच्छा लगेगा उनको जान के। वो आज आखिरी बार शायद मुलाकात कर रहे हैं यार आपसे, एक बार अच्छा लगेगा उनको। सर घर पे मेरा नाम छोटू है। छोटू। पूजा मैम?
सर घर पे तो ऐसे पूजा का पूजी हो जाता, लेकिन स्कूल में 7 तक मतलब मैं ऐसे टॉल गर्ल्स में हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद से हाँ मैं ऐसे लाइन में पीछे खड़ी रहती थी, लेकिन उसके बाद फिर मेरी हाइट तो रुक गई। फिर ऐसे 11 तक आते आते क्लास में मुझे वही, इनको तो पेरेंट्स बोले ठीक है, क्लास में सब छोटे बोलने लग गए थे, तो वो था वहाँ पे। सर आपका बताओ सर, बच्चे आपके लिए भी पूछ रहे हैं, मैम आपका भी बताइए। फ्रेंड्स बोलते तो ऐसा लगता अरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं, मुझे निकनेम मिला है, तो वो कूल लगता था उस समय। हाँ सर, आपका निकनेम? मेरा यार स्कूल में तो मुझे अंधा बोलते थे। अंधा था। एक गाय था, गाय मतलब सर सीधे थे? बच्चों में थोड़ा सा सीधे थे? सीधे साधा नहीं, सीधा लगता था। मैं बहुत ज्यादा सीधा गोरा होने की था। एक्टिंग करते थे सर। दोगलापन? मैं बहुत ज्यादा गोरा था, बहुत। मैम आपका? मैम आपका कह रहा था? तो घर में मतलब घर में और स्कूल में मतलब सिम्मी या फिर सैमी ऐसे बोलते थे। थोड़े से जो कूल बच्चे सैम। हाँ ऐसे सैम, सिम्मी, सैम, मतलब आज भी मतलब मेरे निकनेम्स यही हैं। क्या बात है। कोई पनिशमेंट जो बढ़िया सी मिली हो आप लोगों को? हाँ सर बिल्कुल। बताइए एक आध जो पनिशमेंट मजा आ तो जाए। सर उसमें तो मजे ही किए, पनिशमेंट तो मैम बताओ आप। मजे ही किए, पनिशमेंट में भी मजे किए। मुझे याद है हमारे स्कूल में उस टाइम पे होता था कि लड़कियां भाई रक्षाबंधन पे या भाई दूज पे मेहंदी नहीं लगा के आएंगी, तो पता होता था कि स्कूल जाएंगे पनिशमेंट मिलेगी, बट फिर भी लगा दो। और हमें यहाँ तक रैली में आगे जाते थे, भर के गाते थे, और पता था अगले दिन स्कूल जाएंगे, डांट पड़ेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो और ये पूरा मतलब होता है ना, प्लान्ड होता था। क्लास की 20 लड़कियों में से 18 लड़कियां मेहंदी लगा कर आती थी, और ये पूरा मतलब होता है ना, प्लान्ड होता था। क्लास की 20 लड़कियों में से 18 लड़कियां मेहंदी लगा कर आती थी, और 4 पीरियड लगातार कॉरिडोर में खड़े रहते थे, और फिर वहां पे बैठ के हमें पढ़ाया भी जाता था। मतलब मुझे याद, ये आई रिमेम्बर, मतलब बढ़िया लगता था स्कूल टाइम पे। क्या बात है। आप लोग का कुछ पनिशमेंट? मतलब मेहंदी लगाने पे पनिशमेंट क्यों मिलती है, मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा है। लड़कों में मैम हेयर स्टाइल में रहता था कि कुछ हेयर स्टाइल अगर कुछ हो गई टेढ़ी सीधे, बाल नहीं कटवा, नाखून चेक करेंगे, बाल देखेंगे, टी-शर्ट बाहर है, टी-शर्ट बाहर है, पैंट आपका नैरो ब्रॉड तो नहीं है, वो चेक करेंगे। नैरो बॉटम। हाँ नैरो बॉटम तो नहीं है। और चलता था, हम लोग पहनते भी थे। सर वो तो कूल लगता था, जो आज नहीं लग रहा है। पनिशमेंट दी थी नाखून बढ़ाने पे, तो देखो आज। ये देखो मैम सॉरी। ठीक।